17 अगस्त 1988 बहावलपुर के करीब एक पुरस्कार फजाई हादसा, जिसके साथ जनरल ज़िया के 11 साला दौरे इक़्तिदार का खात्मा हो जाता है। तीन माह बाद मुल्क में इंतखाबात मुनक्किद होने हैं। अदालत उज़्मा के हुक्म पर इस बार ये इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। लोगों में उम्मीद जागती है कि पाकिस्तान दोबारा जमहूरियत की पटरी पर चढ़ने जा रहा है। अवामी जोशो खरोश अपने उरूज पर है। इस काफिले की क़यादत बेनज़ीर भुट्टो कर रही हैं, लेकिन जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतें उनकी मकबूलियत से खौफजदा हैं। उनकी पार्टी को खदशा है कि रियासती ढांचा उन्हें हराने के लिए सरगर्म है। वोट के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी करार दी जाती है, जिससे पीपुल्स पार्टी को नुकसान और मुखालफीन को फायदा पहुंचने की कोशिश समझा जाता है। ये रोटी कपड़ा मकान ये नारा इन्होंने अवाम को धोखा देने के लिए लगाया। पीपुल्स पार्टी की लहर को तोड़ने के लिए 9 जमातों पर मबनी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद मैदान में उतारा जाता है। इस इत्तेहाद का अवामी चेहरा नवाज शरीफ है। ये लोग शहीद ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग ये पाकिस्तान के गद्दार, जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए जनरल ज़ियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहेगा। इस इत्तेहाद को हुकूमती हिमायत हासिल है। यूं ये इलेक्शन जनरल ज़िया की बाकियात और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैरोकारों के दरमियान मुकाबले के तौर पर देखा जाता है। IGI बनाने का फैसला उस वक्त की कैबिनेट का था। गुलाम इसाक साहब की मर्जी से था। ये बात तो यानी हम 3 के दरमियान थी। गुलाम इसाक खान थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मैं था। आई टेक ऑल द ब्लेम, क्योंकि मैंने काम किया। 16 नवंबर के दिन कौमी असेंबली के हलकों के लिए वोट डाले जाते हैं। नताइज आना शुरू होते हैं। पीपुल्स पार्टी को इक़्तिदार से बाहर रखने की साजिशें बज़ाहिर नाकाम नजर आती हैं। Well, they've tried to rob us from victory, but they seem to have failed. तब्दीली की एक लहर है, नौजवानों का जोश है, जो कई बड़े बड़े रिवायती सियासतदानों को बहा ले जाता है। सिंध की सियासत की बड़ी शख्सियत खुद IGI के सरबराह गुलाम मुस्तफा जतोई शिकस्त से 2-4 होते हैं। पीर साहब पगाड़ा भारी वोटों से हार जाते हैं। साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो भी अपने आबाई हल्के से नहीं जीत पाते। पीपुल्स पार्टी कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरती है, लेकिन सादा अक्सरियत नहीं ले पाती। अवाम के लिए ये इलेक्शन एक नए सफर का आगाज है, लेकिन आगे रास्ता मजीद कठिन कर दिया जाता है। सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात में 3 रोज बाकी हैं। जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतें हरकत में आती हैं। पंजाब में सूबाइयत का नारा लगाया जाता है। रातों रात दीवारों पर ये नारे नमूदार होते हैं। फजा से पैम्फलेट गिराए जाते हैं। मसाजिद के लाउड स्पीकर से ऐलानात किए जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान मुखालिफ और एक बैरूनी एजेंट के तौर पर पेश किया जाता है। बहैसियत एक खातून उनकी किरदार कुशी की मुहिम चलाई जाती है। पंजाब को पीपुल्स पार्टी के खिलाफ भड़काने की मुहिम बज़ाहिर असर दिखाती है। नवाज शरीफ पीपुल्स पार्टी से ज्यादा सीटें लेकर वजीर आला बनते हैं। बलोचिस्तान और तब के सूबाए सरहद में भी IGI सबकत ले जाती है। पीपुल्स पार्टी के हिस्से में सिर्फ सूबाए सिंध की हुकूमत आती है। वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पीपुल्स पार्टी आजाद अरकान समेत MQM को साथ मिलाती है, लेकिन वाज़े अक्सरियत के बावजूद सदर गुलाम इसाक खान बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत बनाने की दावत देने से गुरेज़ा हैं। उनकी और सीनियर मिलिट्री हुकाम की पीपुल्स पार्टी के लिए नापसंदीदगी किसी से ढकी छुपी नहीं। पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार के लिए खुफिया मुज़ाकरात होते हैं। वज़ीर आज़म नामजद किए जाने के एवज बेनज़ीर भुट्टो को खारजा उमूर, दिफा और खजाने जैसी अहम वजारतें सरेंडर करना पड़ती हैं। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन। बिलाखिर 30 नवंबर को कौमी असेंबली के 9 मुंतखब अराकीन हलफ उठाते हैं। 2 रोज बाद 2 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का हलफ उठाती हैं।
بھٹو سب کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں حکومت میں آتے ہی بے نظیر بھٹو سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیتی ہیں، میڈیا پر قدخنے ہٹائی جاتی ہیں، طلبہ تنظیمیں بحال کی جاتی ہیں۔ ان کی حکومت پولیو کے خلاف بھرپور مہم شروع کرتی ہے۔ خواتین کے لیے الگ پولیس اسٹیشن قائم کیے جاتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی کوشش کی جاتی ہے۔ راجیو گاندھی پاکستان کے یادگار دورے پر تشریف لاتے ہیں۔ امریکی صدر بش پاکستان کی خاتون وزیر اعظم کو شاہانہ اسٹیٹ وزٹ پر مدعو کرتے ہیں۔ امریکی کانگریس میں انہیں زبردست پذیرائی ملتی ہے۔ Members of the Congress, Sharma Benazir Bhutto, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. اس موقع پر وہ کہتی ہیں کہ آمروں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، ہم ان کے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے، کیونکہ جمہوریت بذات خود بہترین انتقام ہے۔ And for dictators across the world, democracy is the greatest revenge. لیکن منتخب حکومت کے مخالفین کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ بے نظیر بھٹو حکومت میں ہیں، لیکن اقتدار کسی اور کے پاس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پہلے دن سے وفاقی حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صوبوں میں وفاقی حکومت کے خلاف عدم استحکام کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکیاں دیتی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں خونریزی کرائی جاتی ہے۔ ایک سال کے اندر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے جو ناکام ہوتی ہے۔ اور پھر اس کھیل کا ڈراپ سین، مشکل سے 20 ماہ کے اندر صدر غلام اسحاق خان کرپشن اور خراب طرز حکمرانی کے الزامات کے تحت حکومت کو برطرف کر دیتے ہیں۔ And further, the National Assembly has lost the confidence of the people. اور یوں نواز شریف اور IJI کے لیے راستہ صاف کر دیا جاتا ہے۔